हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 50 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यह देखिए, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपको देखने को मिलेंगे। जीके में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 50 प्रश्न में आप देखेंगे लगभग 25 से 30 प्रश्न आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट में भी आप लोग देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होता है। और रीजनिंग में भी बिल्कुल सेम पैटर्न पर लगभग 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 2024 तक के सभी पेपर मिलने वाले हैं। पूरे 14 साल का पेपर होगा। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ आपको मिलने वाला है। और एक ही में आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे जीके है, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, साइंस वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और नाम मोबाइल फिल करके सिर्फ आपको 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये का आप पेमेंट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर 8 या आपको साइंस लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की आप पेमेंट करते हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया बाप बाप का यहाँ पे संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो बाप शब्द है इसका संबंधवाचक संज्ञा रूप होता है बपौती। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे पर है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए अर्थ के आधार पे आपसे संबंधवाचक अव्यय को पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे जो नाम बोधक है यह नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, जीव के मध्य भाग से जिसका उच्चारण होता है वह कहलाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जीव के मध्य भाग से जिनका उच्चारण होता है वह मध्य स्वर कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, बहुब्रीही शब्द का शुद्ध वर्तनी है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो शुद्ध शब्द होता है वह होता है बहुब्रीही होता है। और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही लिखा गया है। तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म है जो शुद्ध है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो शुद्ध शब्द होता है वह बरात शब्द होता है। और यहाँ पर देखेंगे वसंत जो शब्द होता है वह आपका शुद्ध है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से आपको आपके ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। तो सी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, काफ़ी सिंपल है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिधन आचार। आपके ऑप्शन नंबर सी में है तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अत्याचार में कौन सी संधि है यह आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तत्क्षरण दिया गया है तो इसका यहाँ पे सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ततधन सरल हो जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर डी में है तो डी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। इसमें देखेंगे पहला पद संख्यावाची है तो यहाँ पे द्विगु समास होगा।
ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा बहुत बहुत बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है द्वंद्व समास के लिए, तो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है या तो बीच में आपका और शब्द छिपा रहता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद यहाँ पे प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? तो काफी सिंपल है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास में होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताइए, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग। आपको पता है कि शब्दों में आगे ही लगे होते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अति उपसर्ग शब्द है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे। इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। उपसर्ग में यहाँ पर देखेंगे अ हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, चिर भी आपका उपसर्ग है। ई का कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शब्द में जो प्रत्यय होते हैं कहाँ जुड़ते हैं, यह आपको बताना है। तो आपको पता है कि जो उपसर्ग होते हैं शब्दों में आगे ही लगे होते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वह शब्दों के अंत में लगते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल शब्द। जो गोपाल शब्द है यह तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्षीर दिया गया है और मयूर है, इसके बाद शीर्षैया क्या है आपके तत्सम शब्द हैं। लेकिन यहाँ पर जो सफ़ेद शब्द है यह तत्सम नहीं है, यह तद्भव शब्द है। इसका यहाँ पे जो तत्सम शब्द होता है श्वेत होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करना है। जामुन शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्ब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, ऐसे शब्द जिन्हें सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता वे कहलाते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ऐसे शब्द जिन्हें सार्थक खंड में विभक्त नहीं किया जा सकता या अलग नहीं किया जा सकता है, वे सभी शब्द आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो पानी शब्द है, अगर इसको आप लोग यहाँ पे विभक्त कर देंगे तो यह देखेंगे इनमें जो दोनों आपके खंड आएंगे, इनका यहाँ पे कोई भी सार्थक अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यह रूढ़ शब्द हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से चावल शब्द है, इसको भी अलग नहीं किया जा सकता, तो यह सब आपके रूढ़ शब्द हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भाववाचक संज्ञा शब्द दिया गया है, तो ध्यान से देखेंगे तो आपके ऑप्शन सी में रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति शब्द मिल रहा है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। द्रव्यवाचक संज्ञा दिया गया है, तो इसके अंतर्गत आपका सोना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करना है। वह एक मेधावी छात्र है, वाक्य में जो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वह शब्द दिया गया है, यह क्या है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। तुम्हें जाना ही पड़ेगा, वाक्य में निपात है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका ही शब्द है। ही शब्द क्या है आपका निपात शब्द होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे निपात शब्द में सिर्फ भी शब्द आते हैं, बहुत सारे शब्द हैं जो आपके भी शब्द निपात में ही आते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आपसे क्रिया का भेद पूछा जा रहा है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि मुझे वहाँ जाना है, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मुझे वहाँ जाना है, अव्यय शब्द आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे वहाँ शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से अव्यय शब्द है। तो यहाँ पे जो अव्यय शब्द होते हैं जिन पे लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह देखेंगे आपके अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे इधर, निकट, दायां सबके सब अव्यय ही शब्द हैं। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो महाश्वेता शब्द है यह सरस्वती जी का पर्यायवाची है, सरस्वती का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करेंगे। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। सूर्य शब्द आपको दिया गया है और इसका पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनकर होता है। दिनकर होता है, दिवाकर होता है, भास्कर होता है, सूरज होता है। तो यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्यास का विलोम शब्द है, यह देखेंगे आपके एग्जाम में पूछा गया है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है, यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा समास हो जाएगा। व्यास का जो विलोम शब्द होता है समास होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, क्या आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे यौवन का वार्धक्य होता है, लोलुप का संतुष्ट होता है, एकांगी का सर्वांगीण होता है, लेकिन विश्लेषण का विवेचन नहीं होता। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, इस खालिस्तान परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पे उचित शब्द आपको चुनना है। तो यहाँ पर देखेंगे परिस्थिति से पहले आपका विषम शब्द लग जाएगा। इस विषम परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करेंगे। व्यक्तित्व पर खाली स्थान का बड़ा असर पड़ता है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व पर जो परिधान होता है, परिधान का बड़ा असर पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अनुश्रुति शब्द के लिए जो एक वाक्य है वह होता है कि वह देखिए आपका होता है कि परंपरा से सुना हुआ, जो परंपरा से सुना हुआ होता है उसको अनुश्रुति कहा जाता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जिसने ऋण चुका दिया हो वो ऋण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ईद का चाँद होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ईद का चाँद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा सावन हरे न भादो सूखे। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मिश्रित वाक्य को साधारण वाक्य में बदलिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। यह देखिए क्या है आपका मिश्रित वाक्य, इसको आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में बदलना है साधारण वाक्य में। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कि लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। साधारण वाक्य से आपको संयुक्त वाक्य बनाना है। कुमुद आकर चली गई, यहाँ पर देखिए यह आपका सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य है। आपको देखिए संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कुमुद आई और चली गई। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य है। आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, 4 वाक्य अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है कि कौन सा आपका गलत है। देखिए दिया गया, मैं शनिवार को गांव जाऊंगा, बिल्कुल सही है। इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ था, यह भी सही है। गोलियों की बौछार हो रही है, यह भी सही है। पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। तो यहाँ पे डी वाले में आपकी अशुद्धि हो जाएगी, तो डी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे भाववाचक।
भाववाचक का मतलब होता है यहाँ पे कि भाव के अनुसार क्रिया होगी। तो यहाँ पर अब चला जाए, यह भाववाचक का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्रिया आपकी कर्ता के अनुसार है कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि का, के, की, ना, ने, नी आदि किस कारक का परसर्ग है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो जो संबंध यहाँ पे कारक है, इसके जो परसर्ग होते हैं, इसमें का, के, नानी ने आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे और भी हैं, जैसे यहाँ पे कर्ता में ने का प्रयोग होता है, कर्म को होता है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्म में को का होता है, करण में से का प्रयोग होता है, लेकिन से का जो प्रयोग होता है के द्वारा शब्द के लिए होता है। इसके बाद देखिए संप्रदान में के लिए शब्द का प्रयोग होता है, अपादान में के शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन अलग होने के लिए होता है। इसके बाद देखिए अधिकरण है, अधिकरण में और पर शब्द का प्रयोग होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे से शब्द आया है और ये अभी आपको जस्ट बताया गया है, से का प्रयोग आपका यहाँ पे करण कारक में होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और जो सी का यहाँ पे प्रयोग है के द्वारा के लिए होता है, कि सेवा सत्कार के द्वारा आदर बढ़ता है, के द्वारा शब्द के लिए प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे करण कारक है, याद रखेंगे। अलग होने के लिए से का प्रयोग होता तब वहाँ पे आपका अपादान कारक होता। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए, क्या आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पानी शब्द का सामान्य बहुवचन बताएं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखिए पानी का यहाँ पे बहुवचन शब्द होता है, वो सेम ही रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पानी का पानी ही आपका यहाँ पे बहुवचन शब्द रहेगा। तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है कि वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। आप जानते हैं यहाँ पे लास्ट में अगर तातीते के बाद है हुआ आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वर्तमान काल होता है। और यहाँ पे देखिए पूछा गया वर्तमान काल में, वर्तमान काल यहाँ पर देखेंगे दो दिया गया है। तो वर्तमान काल में यह वाला जो दिया गया है कि सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, बिल्कुल सामान्य वर्तमान काल है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए जो जी नहीं शब्द है, यह क्या है, आपका निपात शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। जो वाक्य को एक प्रकार से बल प्रदान करते हैं, वे शब्द आपके क्या होते हैं, निपात शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। चार वाक्य पढ़िए, उसके बाद आंसर करने हैं। मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ, यह सही है। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, यह भी सही है। शायद वह अवश्य आएगा, यह भी सही है। भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डी वाले में आपकी यहाँ पे अशुद्धि हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश पैशाची बोली से है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक भाषाओं से किसका संबंध अपभ्रंश पैशाची बोली से है, तो ये देखेंगे पंजाबी हो जाएगा, पंजाबी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो खड़ी बोली हिंदी है, इसको कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। शरीर एवं आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है, शरीर एवं आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है। इसका आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन करना, वो भी इंग्लिश में करने हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट हो जाएगा। ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरीके से और एक आपका प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है इट इज द फेथ नॉट साइंस, इसका उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह विज्ञान न होकर आस्था है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा।
तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं। यह कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। जीके में आप लोग देखेंगे लगभग 25 से 30 प्रश्न, हिंदी में 35 से 40 प्रश्न, रीजनिंग में 35 से 40 प्रश्न बिल्कुल सेम पैटर्न पर पूछे जाते हैं। तो यूपी बीएड के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। और एक ही में सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग और यहाँ पे आपका विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इसे आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिखना है यूपी बीएड प्रीवियस पेपर 8 या आपको शायद लेकर के मैसेज करने हैं। जैसे ही मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे ही 30 रुपये की पेमेंट करते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF हैं आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।